जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य शैली एवं नृतक। आज का टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आइए साथियों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की शानदार क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, सितारा देवी का संबंध है मणिपुरी नृत्य से, कथक नृत्य से, गरबा नृत्य से या फिर हिंदुस्तानी गायन से। यूपी पीसीएस 2015 में साथियों प्रश्न पूछा गया, तो आप सभी के लिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कथक नृत्य से साथियों उनका संबंध है। ठीक है, सितारा देवी का जो संबंध है साथियों, एक कथक नृत्य से। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं, सितारा देवी भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्यगान थे। जब वे मात्र 16 वर्ष की थी तब उनके नृत्य को देखकर रविंद्रनाथ ठाकुर ने उनके नृत्य सामग्री कहकर संबोधित किया। उन्होंने भारत तथा विश्व के विभिन्न भागों में नृत्य का प्रदर्शन किया था। अगला ऑप्शन है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपीएसएससी 2016 में प्रश्न पूछा गया है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करें साथियों, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनका संबंध भरतनाट्यम से हो जाता है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वीडियो को जिन लोगों ने अभी शेयर नहीं किया तो प्लीज़ सभी लोग वीडियो को भी शेयर कर देंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं, मुंगरा यामिनी कृष्णमूर्ति का जन्म 20 नवंबर 1940 को हुआ था। यामिनी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की एक भारतीय नर्तक है। यामिनी कृष्णमूर्ति ने सन 2001 में भारत सरकार ने कला क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था और ये दिल्ली से है। ठीक है, दिल्ली की निवासी। इस पॉइंट को भी आप नोट करना है। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है। भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी या फिर ओडिसी। सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, साथ ही उनका संबंध भी भरतनाट्यम से हो जाता है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सभी लोग इनको स्टार बना करके नोट करेंगे और यहाँ से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कवर करते हैं। कुमारी लीला सैमसन, इनका जन्म 1951 में भारत की भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यिका है। उन्हें सन 2000 में पद्मश्री प्रदान किया गया था। अभी हाल ही में अप्रैल 2011 में वे केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्त की गई है। इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। अगला ऑप्शन है, प्रयवंदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय शैली से है। प्रयवंदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है और इस प्रश्न का राइट आंसर है, ओडिसी नृत्य से इनका संबंध हो जाता है। इस पॉइंट को भी आपने नोट करना है। ठीक है, इनका संबंध ओडिसी नृत्य से हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं, प्रयवंदा मोहंती हेजमादी उड़ीसा की एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला लेखिका एवं एक जीव वैज्ञानिक और संबलपुर विश्वविद्यालय में पूर्व वाइस चांसलर रह चुकी हैं। उनका जन्म 18 नवंबर 1939 में हुआ। उन्हें मास्टर की डिग्री और उसके बाद डायरेक्टर की डिग्री में जीव विज्ञान में की है। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। अगला ऑप्शन है, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है 2015 में। आप सभी के लिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का जो राइट आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इनका संबंध भरतनाट्यम से हो जाता है। आपने इसको नोट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आज से जानते हैं, मृणालिनी साराभाई भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय यानी भरतनाट्यम नृत्यगान थी। उन्हें अम्मा के तौर पर जाना जाता था। शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान तथा उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है, इंद्रायणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है। इंद्रायणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है। सही आंसर है साथियों इसका ऑप्शन नंबर बी, इनका संबंध ओडिसी नृत्य से हो जाता है। इस पॉइंट को भी आपने नोट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से कवर करते हैं, इंद्रायणी रहमान 19 सितंबर 1930 यानी चेन्नई में 5 फरवरी 1999 को न्यूयॉर्क भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और ओडिसी की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यगान थी, जिसने उन्हें पश्चिम में अपनी लोकप्रियता बनाई और बाद में 1976 में न्यूयॉर्क में वह बस गई। अगला ऑप्शन है, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं। सही आंसर है साथियों, कथक नृत्य से संबंधित है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। ठीक है, इनका संबंध कथक नृत्य से है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं,
पंडित ब्रजमोहन मिश्रा, जिन्हें बिरजू महाराज भी कहा जाता है, 4 फरवरी 1938 को प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्य है एवं ये शास्त्रीय कथक नृत्य के लखनऊ बालिका वंदा दिन घराने के अग्रणी नर्तक है। इस पॉइंट को अपने नोट करना है और इनका जन्म 4 फरवरी 1938 को हुआ था। अगला पॉइंट है, रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 है और इस प्रश्न का राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी, मोहिनी अट्टम। ठीक है, रागिनी देवी का जो संबंध हो जाता है साथियों वह मोहिनी अट्टम से। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। अगला ऑप्शन है, पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। सही आंसर है साथियों इसका भरतनाट्यम। इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, भरतनाट्यम से संबंधित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे कवर करते हैं, पद्मा सुब्रमण्यम, इनका जन्म 4 फरवरी 1943 को मद्रास में हुआ। एक भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नर्तक है। वह एक रिसर्च स्कॉलर, क्रियोग्राफिकर, म्यूजिक कंपोजर, गायिका, शिक्षक और इंडोलॉजिस्ट लेखिका की भी है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्ति है। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्ति है। इनको किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्ति है आपको बताना है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें उपयुक्त दोनों। ठीक है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर उपयुक्त दोनों यानी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, इन दोनों की साथियों एक प्रसिद्ध कलाकार है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं, मुंगरा यामिनी कृष्णमूर्ति का जन्म 20 नवंबर 1940 को हुआ था। यामिनी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की एक भारतीय नर्तकी है। यामिनी कृष्णमूर्ति को सन 2001 में भारत सरकार ने कला क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था और ये दिल्ली की रहने वाली है। अगला प्रश्न है, दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। सही आंसर है इसका साथियों ऑप्शन नंबर ए, ये कथक नृत्य से संबंधित है। आपने इसको नोट करना है, कथक नृत्य से। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं, दमयंती जोशी कथक नृत्य में एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यगान थी। वह 1930 के दशक में मैडम मेनका में मंडली में नाचने लगी, जिससे दुनिया के कई हिस्सों की यात्रा भी की और उन्हें दुनिया के कई हिस्सों की यात्रा की है। अगला ऑप्शन है, छाबेरी बहनों का संबंध शास्त्रीय नृत्य की किस विधा से है। छाबेरी बहनों का संबंध शास्त्रीय नृत्य की किस विधा से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छाबेरी बहन, उनका इसका जो राइट आंसर है मणिपुरी विधा से इनका संबंध है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। ठीक है, मणिपुरी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है, रुक्मणी देवी अरुणाडेल कला किस विधा से संबंधित है। रुक्मणी देवी और अरुणाडेल किस कला विधा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, इस प्रश्न का राइट आंसर देंगे सभी लोग। इसका राइट आंसर शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है शास्त्रीय नृत्य। इस प्रश्न को आपने नोट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आते जानते हैं, रुक्मणी देवी और अरुणाडेल 20 फरवरी 1904 को, 4 फरवरी 1986 इनकी जो जन्म हुआ था 29 फरवरी 1904 को और उनकी मृत्यु 24 फरवरी 1986 को हुई थी। प्रसिद्ध भारतीय नृत्यगान थी इन्होंने भारतनाट्यम में भक्ति भाव भरा तथा नृत्य की एक अपनी परंपरा आरंभ की। इनको कला के क्षेत्र में 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और 1920 के दशक में जब वे भरतनाट्यम को अच्छी नृत्य शैली नहीं माना जाता था और लोग इसका विरोध करते थे, तब वे उन्हें न केवल इसका समर्थन किया बल्कि इस कला को अपनाया भी। नृत्य सीखने के साथ साथ उन्होंने तमाम विरोधों के बावजूद इसे मंच पर प्रस्तुत किया था। अगला ऑप्शन है, भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर है मोहिनी अट्टम। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, ठीक है, मोहिनी अट्टम के लिए साथियों भारतीय शिवाजी प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं, भारतीय शिवाजी मोहिनी अट्टम कोरियोग्राफिक और लेखक की एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक है जिन्हें प्रदर्शन, अनुसंधान और प्रचार के माध्यम से कला के रूप में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है। इनमें से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है। सही आंसर है साथियों बिरजू महाराज। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिरजू महाराज। अपने इस पॉइंट को नोट करना है। पंडित ब्रजमोहन मिश्रा, जिन्हें बिरजू महाराज भी कहा जाता है, प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्य के हैं। ये शास्त्रीय कथक नृत्य के लखनऊ
वालिका वंदना घराने के अग्रणी नर्तक हैं। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में कौन ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यगान नहीं है। निम्नलिखित में कौन ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यगान नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन ओडिसी नृत्य की नृत्यगान नहीं है। सही आंसर है यामिनी कृष्ण मूर्ति। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है यामिनी कृष्ण मूर्ति। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। मुंगरा यानी कृष्ण मूर्ति का जन्म 20 दिसंबर 1940 को हुआ था। यामिनी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की एक भारतीय नृत्यक है। यामिनी कृष्ण मूर्ति का सन 2001 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया था। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित है। यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित है। राइट आंसर है गोपी कृष्णा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है गोपी कृष्णा साथियों ये कथक नृत्य से संबंधित है। आपने इसको नोट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आते जानते हैं। गोपी कृष्णा एक भारतीय नर्तक अभिनेत्री और कोरियोग्राफर थी। गोपी कृष्णा का जन्म कथक नर्तकों परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न है कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र है। कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र कौन है साथियों। राइट आंसर है इसका महाकवि वल्ले थोल। इस प्रश्न का राइट आंसर है महाकवि वल्ले घोल। इस प्रश्न का राइट आंसर। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यगान नहीं है। भरतनाट्यम की कौन विख्यात नृत्यगान नहीं है। सही आंसर है छाबेरी बहनें। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी छाबेरी बहनें। आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है मात्र 16 वर्ष की आयु में कौन भरतनाट्यम को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है किसको कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर है सितारा देवी। ठीक है ऑप्शन नंबर ए सितारा देवी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आते जानते हैं सितारा देवी भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यगान थी। जब वे मात्र 16 वर्ष की थी तब उनके नृत्य को देखकर रविंद्रनाथ ठाकुर ने उन्हें नृत्य सामग्री कहकर संबोधित किया था। उन्होंने भारत तथा विश्व के विभिन्न भागों में नृत्य का प्रदर्शन किया था। अगला प्रश्न है अच्छन्न महाराज का क्षेत्र है। अच्छन्न महाराज का क्षेत्र है वाद्य संगीत नृत्य पेंटिंग या फिर लेखन से। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी साथियों इनका संबंध नृत्य से। इस पॉइंट को आपने नोट करना। ठीक है इनका संबंध कहाँ से नृत्य से। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। अच्छन्न महाराज शास्त्रीय नृत्य शैली कथक के प्रसिद्ध नर्तक थे। उनको अच्छन्न इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे बहुत अच्छे थे। इसका संबंध लखनऊ इनका जो संबंध था साथियों लखनऊ घराने से इनका संबंध था। अगला पॉइंट है बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है। बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है। IAS 2008 में साथियों प्रश्न पूछा गया। आपने इसको नोट करना है। तो इस प्रश्न के अगर राइट आंसर की बात करें साथियों मणिपुरी। ठीक है मणिपुरी के लिए साथियों विख्यात है। इस पॉइंट को अपने नोट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं बिंबावती छाबेरी बहनी और प्रीति पटेल सभी मणिपुरी नृत्य के लिए जाने माने कलाकार हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन भरतनाट्यम की नृत्यिका नहीं है। इनमें से कौन भरतनाट्यम की नृत्यिका नहीं है। SSC 2016 में प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी सितारा देवी। ठीक है इस प्रश्न का जो राइट आंसर है सितारा देवी। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ जानते हैं सितारा देवी भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यगान थी। जब वे मात्र 16 वर्ष की थी तब उनके नृत्य को देखकर रविंद्रनाथ ठाकुर ने उन्हें नृत्य सामग्री कहकर संबोधित किया था। उन्होंने भारत तथा विश्व के विभिन्न भागों में नृत्य का प्रदर्शन किया था। इस वीडियो के माध्यम से हमने 23 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।